फाइनली 500 किलोमीटर की ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूं सस्कैचुअन। खेतों के बीचों बीच आराम से गाड़ी रोक रखी है। चारों तरफ कई सौ एकड़ में सिर्फ खेत ही खेत है। अभी कटाई हो गई है यहाँ पे आसपास में, तो मेरे को दिख रहा है जो गेहूं है उसकी कटाई हुई है। सस्कैचुअन जिसको बोला जाता है कि भाई ब्रेड बास्केट ऑफ कनाडा, क्यों बोला जाता है? क्योंकि 1/3 जो गेहूं का प्रोडक्शन है सिर्फ अपने सस्कैचुअन के अंदर होता है। उसके अलावा और भी फसल होगी, जैसे अपना सनफ्लावर हो गया, कैनोला हो गया, इसके जो ऑयल निकलते हैं अपना कैनोला का, तो कुकिंग ऑयल के लिए यूज हो गया। उसके अलावा जैसे अपना मसूर की दालें होगी, लाल होगी, पीली होगी, हरी होगी, अपने मटर हो गए, अपना उसके अलावा जो होगी, जई होगी। तो इस टाइप की बहुत ज्यादा खेती की जाती है और ये पूरी दुनिया को है ना एक्सपोर्ट करता है। इतना ज्यादा अपना यहाँ पे ना प्रोडक्शन होता है अपना उसका अनाज का, मैं बता ही नहीं सकता अपने वर्ड्स में ना। मैं पिछले आई थिंक 200 किलोमीटर चल रहा हूँ, लेफ्ट राइट साइड में सिर्फ एक खेत ही खेत है। अपने यहाँ पे बाउंड्री होती है ना कि भाई इतना एकड़ मेरे, उसके बाद मेरे चाचा के, मेरे ताऊ के ना, यहाँ पे सिर्फ है ना दूर दूर तक कोई मेरे को बाउंड्री नहीं दिख रही। अपनी जो बड़ी बड़ी अपनी इनकी जो कंबाइन मशीन होती है ना वो यूज करते हैं। मेरे पास में अपना एक किसान भाई है, उसका फार्म है और उसके बहुत बड़ा उसने सेटअप कर रखा है, तो ये अपना स्टोर भी कर लेते हैं या फिर जो भी अपना इनका प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग ये अपना गवर्नमेंट को सही। बाहर हवा में ना बस फसल की कटाई की खुशबू है जो कटाई के बाद आती है अपने इंडिया में, और उसके अलावा बहुत ही ज्यादा फ्रेशनेस की ताजगी है। मतलब हवा भाई, टू बी ऑनेस्ट ना, इसको अपना एग्रीकल्चर का हब बोला जाता है। बहुत ही जबरदस्त खेती होती है यहाँ पे ना। बाहर ना टेम्परेचर है -1 और बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा है और बहुत ही तेज है। मेरे को गाड़ी के अंदर बैठ के ही बात करना पड़ा है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ मतलब थोड़ा सा फ्रेश सा फील हो जाए, मैंने अपनी विंडो खोल ली थी। सो यहाँ पे जितनी भी फसल होती हैं, चाहे वो गेहूं की होगी या कोई अपने दालें होगी, कैनोला हो गया, सनफ्लावर हो गया, तो सबकी खेती यूजुअली स्प्रिंग जो सीजन होता है तब स्टार्ट होती है। जैसे ही बर्फ पिघलती है, मतलब वो पिघलने लग जाती है मार्च में, तो अप्रैल या मई में ये अपनी खेती स्टार्ट कर देते हैं। अब वो खेती उस टाइम स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में जून और जुलाई, उस टाइम पे जैसे इनको अपना वीड कंट्रोल के लिए अपना जो भी अपना चीजें यूज करते हैं वो करते हैं। जैसे अपनी खरपतवार होगी वीड, उसके अलावा अपना पानी वगैरह देना, उसी ड्यूरेशन सारा करने के बाद में ये फसल रेडी हो जाती है अगस्त और सितंबर में। उस ड्यूरेशन फिर काट लेते हैं, तो साल में ये एक ही फसल लेते हैं। अच्छा, आपको एक रोचक चीज बताता हूँ। गेहूं का बीज 2 टाइप का होता है। एक तो होता है अपना विंटर का वीट, मतलब सर्दियों का बीज होता है गेहूं का, और एक होता है गर्मियों का बीज। तो कनाडा में क्या है, जो किसान हैं, बहुत ऐसे किसान हैं जो सर्दियों में गेहूं बो देते हैं। अब सर्दियों में गेहूं का फायदा क्या है कि वो उसकी कटाई जल्दी आ जाती है। अब जैसे अपना जो गर्मियों में गेहूं बोते हैं स्प्रिंग सीजन में, मतलब अपना बोते हैं अप्रैल में और मई में, तो उसकी कटाई आती है अगस्त और सितंबर में। लेकिन अगर जो सर्दियों में गेहूं बो देंगे तो उसकी कटाई जल्दी आ जाएगी, जुलाई और अगस्त में कटाई आ जाएगी। तो ये फायदा होता है। टेस्ट में ऑलमोस्ट सेम टू सेम होता है। अब क्या है, जो गेहूं अपना उस ड्यूरेशन पे बोते हैं अपना अक्टूबर और नवंबर में, जो कि सर्दियों गेहूं होता है, तो वो बीज को बुआई हो जाती है, बीज चला गया अपना जमीन के अंदर।
उसके बाद बर्फ गिर गई, बर्फ ने कवर कर लिया, लेकिन जो बीज है वो अंदर जिंदा रहता है। जैसे ही अपना मार्च आता है, बर्फ मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। अप्रैल आ गया, अप्रैल आते ही के साथ में ही जो है वो बीज प्लांट्स का रूप धारण कर लेता है और बहुत स्पीड से फसल होती है। तो बस वही फायदा हो जाता है कि उससे क्या है कि भी जल्दी उनको फसल मिल जाती है। तो वो डिपेंड होता है कि फार्मर टू फार्मर क्या चाहता है, क्या करना चाह रहा है वो बंदा ना, तो उसकी अपनी प्रायोरिटी होती है। अगर करें एक्सपोर्ट की बात, तो अपना जो सस्कैचुअन है कनाडा में, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है दाणों का। अगर यहाँ पे दाणों की बात करें तो ये होगी अपना जैसे लाल कलर की जो मसूर की दाल होगी, हरे कलर की होगी, पीले कलर की मसूर की दाल होगी। उसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप की वैरायटी होती हैं जो कि ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है जो इंपोर्ट करती है कनाडा से डिफरेंट टाइप्स की दाल होगी, और ये लोग अरब कंट्री को भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ से जो अनाज होता है वो बहुत जाता है। रजाइना पहुंच गया था, आधी दूर रह गया कैलगरी। अभी गैस स्टेशन पे रुका था, गाड़ी में पेट्रोल खत्म ही हो गया था ऑलमोस्ट। अभी पेट्रोल भराते हैं, लगा दिया है, और उसके बाद में सामने अपना टी माउंटेन्स। थोड़ा कुछ खाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया था, कुछ खा लेता ज़्यादा तो नींद आती, और ब्रेकफास्ट लाइट ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। अभी वेजिटेरियन लोगों के लिए ना एक ही ऑप्शन बन जाता है, अपना हैश ब्राउन डलवा लो, बीच में टमाटो डलवा लो, प्लस स्पिनच डलवा लो, अपने कॉफ़ी पकड़ लिए। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको सस्कैचुअन के बारे में। सस्कैचुअन में क्या है कि माइनिंग का बहुत ज़बरदस्त सीन है। तो माइनिंग में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो अपना ऑयल का होगा, क्रूड ऑयल, ये सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर अल्बर्टा कनाडा में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकलता है ऑयल, ठीक है। सेकंड चीज़ है अपना यूरेनियम। यूरेनियम की माइनिंग भी काफ़ी की जाती है यहाँ पे। मतलब ये टॉप के जो एक्सपोर्टर आते हैं दुनिया में, उनमें से कनाडा एक है, काफ़ी अच्छा लेवल पे प्रोडक्शन करता है। और तीसरी मेन चीज़ आती है पोटैश, जिसको बोलते हैं अपना पोटेशियम क्लोराइड। वो अपना खेती के जो फर्टिलाइजर चीज़ें होती हैं उनमें यूज होते हैं। तो जैसे अपना जो भी फर्टिलाइजर होते हैं जिससे ज़मीन की उपज है, उपजाऊ बढ़े, फसल अच्छी हो, तो उन चीज़ों के अंदर, जैसे खाद वगैरह हो गए, उन चीज़ों के अंदर अपना ये पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जाता है, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन। अक्टूबर का महीना, अभी इतनी जल्दी ये ब्लैक आइस ही बनने लग गया है। देखो ये पानी था, बर्फ से जम गया है, तो गाड़ी खड़ी की थी उसके पास में जमी हुई है, देख रही आपको, इसको बोलो ब्लैक आइस। इसके ऊपर अगर बंदा गलती से पैर टिक जाए और भूल जाए ना, तो सर है ना जमीन पे जाके लगता है।
क्या रीजन है कनाडा में ना लोग या और भी जो वेस्टर्न कंट्री में चश्मे ज्यादा लगाते हैं, सन ग्लासेस ना? क्योंकि अपने इंडिया में सूरज जो होता है एकदम ऐसे आता है ऊपर, ऐसे ऐसे उगता है और एकदम सर के ऊपर से आके छिप जाता है सामने। बट यहाँ पे क्या है कि सूरज आपके है ना यहाँ उगेगा ना, ऐसे जाएगा सामने से। तो हर टाइम पे मतलब ये ना मतलब 11-12 बजे रखे हैं, लेकिन फिर भी देखो सूरज नहीं तो मुंह पे लग रहा है, चुभ रहा है। तो भी जैसे रोड के डायरेक्शन चेंज होते हैं ना, जब मान लो सामने आ गया रोड, सूरज सामने आ गया तो आंखों पे ऐसे चुभेगा। तो आपको ग्लासेस, सन ग्लासेस चाहिए ताकि आप ड्राइव कर सको। कब तक आप इसको नीचे डाल लोगे ना, इसी ये मेन रीजन है।